जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एसआई मात्रक बताएंगे जो कि क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्लास 10th का एसआई मात्रक होगा तो आपको हम गोला बॉक्स के अंदर में घेर चुके हैं, और 12th का रहेगा तो आपको हम बॉक्स के अंदर में नहीं घेरे हुए हैं। वैसे 12th के लिए 10th 12th दोनों का पढ़ना होता है, लेकिन 10th में केवल जो गोला घेरे है उसी को पढ़ना होता है। ये चीज आपको एसआई मात्रक में याद रखना है। और आज की इस वीडियो में हम एसआई मात्रक चाहे क्लास 10th हो या 12th, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। टोटल हम इसमें कवर कर देंगे इस वीडियो में। टोटल हम अप्रोक्स में एसआई मात्रक का बात करेंगे तो 45 प्लस एसआई मात्रक लिखे हुए हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वैसे तो बहुत होता है, लेकिन 45 प्लस जो क्लास 12th 10th में है, जो पूछा गया है, जो पूछेगा वही प्रश्न और है। और 26 में गारंटी है अगर एसआई मात्रक आएगा तो इसी वीडियो से आएगा, ये गारंटी रहेगा। तो आपको याद रखना है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। देखो, हम यहाँ 4-5 प्रश्न ऐसे बनाए हैं जो आपको पूछने का तरीका लिख दिए हैं। उसके बाद आपको एक लाइन से एसआई मात्रक लिख दिए हैं, आप समझ जाइएगा। देखो, आप ऐसे भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, जो कि पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर, या तो ए रहेगा संकेत में, या एम्पियर रहेगा, या सी एस इनवर्स होगा। ये हम क्यों लिखे हैं सी एस इनवर्स? सी एस इनवर्स का मतलब होता है सी फॉर कूलम, एस फॉर सेकेंड, इनवर्स का मतलब बट्टा में सेकेंड होता है। प्रति सेकेंड को इनवर्स लिखा जाता है। तो आप याद रखें, क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे तो आप एम्पियर याद रखेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक। लेकिन 12th में जो पूछा हुआ है सी एस इनवर्स पूछा हुआ है। उसी तरह से 2 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना वोल्ट होता है विभव का एसआई मात्रक, या जूल बटा कूलम उसी का मात्रक होता है। ये भी याद रखेंगे, वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलम, इसीलिए दोनों मात्रक लिख दिए हैं। अगला पूछ सकते हैं विभवांतर का मात्रक है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है भी से, इसका भी हो जाएगा जूल बटा कूलम, आप यहाँ पे समझ जाइएगा। अगला उसके बाद है विद्युत वाहक बल यानी बी वा बॉल की इकाई होती है, इकाई भी पूछेगा। इसका मतलब भी होता है ऐसे मात्रक ही पूछना, इसका भी ऐसे मात्रक होता है वोल्ट, आपको याद रखना है। आपको ऐसा भी पूछ सकता है, मात्रक दे देगा और पूछेगा किसका है। जैसे ये पूछा हुआ है 5 नंबर में, किलोवाट घंटा यानी KWH मात्रक है, तो यह किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन एग्जाम में आपको किलोवाट घंटा ऑप्शन में रहेगा ऊर्जा का, तो ऊर्जा मार देना है, याद रखेंगे। वैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का होता है, लेकिन आपको ऊर्जा रहेगा ऑप्शन में, तो ऊर्जा मार देंगे। तो अब 5 प्रश्न हो गया। 6 नंबर प्रश्न है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम मीटर। हम शॉर्टकट में सीएम लिखे, सीएम रहे या कूलम मीटर, आप सही से लिख दीजिएगा या ऑप्शन लगा लीजिएगा। 6 प्रश्न हो गया। अब हम 7वां प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम बटा मीटर स्क्वायर, या सीएम इनवर्स रहेगा, या सी बटा मीटर स्क्वायर रहेगा। 8 नंबर प्रश्न है विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई का मात्रक है, तो न्यूटन बटा कूलम होता है। इसको न्यूटन का एन, कूलम का सी लिखते हैं, तो एन बटा सी या एन सी इनवर्स बोला जाता है। वोल्ट बटा मीटर भी होता है, तो वी एम इनवर्स, यानी अगर एन सी इनवर्स रहेगा या वी एम इनवर्स, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक यही आपको याद रखना है। जैसे विद्युत तीव्रता का ऐसे मात्रक, तो यही होता है न्यूटन बटा कूलम एन सी इनवर्स या एन बटा सी। अगला है परावैद्युतांक। 10 नंबर परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक है, तो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है एन इनवर्स एम इनवर्स 2 और सी स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन पहले लिख दिया है। ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है सी स्क्वायर एन इनवर्स एम स्क्वायर, तो ये भी एम इनवर्स 2, तो ये भी आपको याद रखेंगे। हम जितना टाइप से पूछ सकता है सब आपको आंसर में लिख दी है, या करके कोमा दे के सब। अगला है आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक होता है, तो कूलम बटा मीटर होता है सीएम इनवर्स। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है, सीएम इनवर्स 2 होता है। अगला अगर बात करेंगे ऐसे मात्रक का, तो 13 नंबर है आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक होता है, तो कूलम बटा मीटर क्यूब यानी सीएम इनवर्स 3 होता है। फिर 14 नंबर प्रश्न का बात करेंगे विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम या वोल्ट मीटर, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं एन स्क्वायर सी इनवर्स या वी एम। अगला है 15 नंबर की एम्पियर घंटा का मात्रक है आवेश का। 10वां के लिए इंपोर्टेंट है, इसलिए
गोलमोल घेर दी है इसको। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है धारा घनत्व की इकाई है तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर या ए बट्टा एम स्क्वायर या ए एम इनवर्स 2 रहेगा, धारा घनत्व का इकाई होता है। अगला है 17 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो टेस्ला याद रखेंगे, या टेस्ला नहीं रहेगा तो वेबर बटा मीटर स्क्वायर याद रखेंगे, या फिर न्यूटन बटा एम्पियर मीटर याद रखेंगे। अब अगला है 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर है चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का ऐसा मात्रक है तो यह इसका हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव का एम्पियर मीटर या एम हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है तो इसका होता है एम्पियर बटा एम्पियर मीटर स्क्वायर यानी एम स्क्वायर होता है चुंबकीय आघूर्ण का। 20 नंबर है यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है तो वेबर होता है, शॉर्टकट में W इसका लिखा जाता है। अगला बात करेंगे स्वप्रेरक्त का ऐसा मात्रक होता है तो स्वप्रेरक्त का ऐसा मात्रक हेनरी होता है, एच संकेत होता है। प्रतिघात का ऐसा मात्रक पूछेगा या मात्रक तो ओम होता है, या प्रतिरोध का पूछेगा तो ओमे होता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है तो प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। संकेत में आपको इस टाइप से रह सकता है। अगला है जो 10th में भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है तो यह दूरी का है, याद रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई भी इकाई है ककर ऊर्जा की, तो यहाँ पे भी ऊर्जा का याद रखेंगे। वैसे ऊर्जा का जूल होता है, वहां पे किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का याद रखेंगे। ये सब ऊर्जा का मात्रक है। अगला बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न का, तो 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कोष्ठ में बी है तथा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी बटा ई का मात्रक है तो मात्रक का अनुपात पूछता है तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड बटा मीटर या एसएम इनवर्स होता है। 6 गुणांक की ऐसे मात्रक पूछेगा तो हर्ट्ज होता है, या आवृत्ति का ऐसे मात्रक पूछेगा फिर भी हर्ट्ज याद रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न होता है ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है तो याद रखेंगे कोई नहीं है, कोई इकाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका ऐसा मात्रक ही नहीं होता है, तब पूछ दिया है इसका इकाई ऐसे मात्रक तो उसका नहीं होता है। बहुत सारी चीज का ऐसे मात्रक नहीं होता है, जैसे आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, उसी तरह यह भी मात्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे संकीर्ण का मापन किया जा सकता है तो डेसिबल से। अगला याद रखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है तो फैराडे प्रति मीटर होता है, या एफएम इनवर्स याद रखेंगे। या कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है तो सी स्क्वायर एन इनवर्स एम इनवर्स 2 हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, वाट नहीं रहेगा ऑप्शन में तो जूल बटा सेकेंड याद रखेंगे, क्योंकि 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है तो डायोप्टर होता है, कहीं कहीं पर प्रति मीटर भी रहेगा तो मार देना है, ये आपको याद रखना है, या मीटर इनवर्स रहेगा तो मार देना है। अगला है 33 नंबर पिको फैराडे मात्रक है किसका तो वैद्युत धारिता का। फैराडे धारिता का मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है, हम नहीं लिखे है। धारिता का ऐसे मात्रक फैराडे होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक है कूलम मीटर यानी सीएम हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर मापता है तो विभवांतर यानी वोल्ट को मापता है। अगला है 37 नंबर प्रश्न कि चुंबकीय ध्रुव परावलय का ऐसा मात्रक है तो एम्पियर मीटर यानी एम होता है चुंबकीय ध्रुव परावलय का। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक है तो फैराडे याद रखेंगे, या फैराडे को कूलम बटा वोल्ट होता है तो सी भी होता है तो सी भी इनवर्स बोल देंगे सी बटा भी को। अगला 39 नंबर प्रश्न है परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक होता है तो वोल्ट बटा मीटर या वी एम इनवर्स होता है, याद रखेंगे। फिर 39 नंबर प्रश्न होता है प्लांक नियतांक का ऐसा मात्रक होता है जूल सेकेंड या जीएस, पीछे बताए थे। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, या 1/, समय आपको याद रख लेना है, या टी इनवर्स। इसका बीमा होता है टी इनवर्स। बीमा क्या होता है, ये क्लास 12th के लिए केवल इंपॉर्टेंट होता है, 11th-12th के लिए। तो आपको बीमा का एक अलग वीडियो डाल देंगे जिसमें टोटली बीमा को हैंडल कर देंगे, जो 12th में आने योग्य होगा या आया होगा। अगला है 41 नंबर प्रश्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसको मात्रक विहीन लिखे हैं। फिर अगला आता है 42 नंबर, ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी आ सकता है, आपको ये जो है केमिस्ट्री में भी आ जाता है ऐसे मात्रक क्लास 12th में। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई है तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, या हिंदी में लिखेंगे तो लीटर बटा मोल सेकेंड होता है।
अगला है 43 नंबर प्रश्न की रूट के अंदर में म्यू नॉट अब साइलेंट नॉट का मात्रक होता है तो ओम होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 44 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ऐसा मात्रक होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है, यानी nm स्क्वायर बटा c स्क्वायर होता है। अब 2-4 ठो 10th का 9th का लिख दिए हैं तो वो भी आपको याद रख लेना है, 10th में शायद पूछ सकता है इसलिए। लंबाई का ऐसा मात्रक होता है तो लंबाई का ऐसा मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक याद रखना है कैंडला। ये क्लास 9th का 4-5 ठो लिख दिए हैं। तो यही सारा 48 यानी 48 ठो टोटल जो है आपको ऐसे मात्रक से प्रश्न था, तो वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। इतना में जो गोल गोल घेरा हुआ होगा उसको 10th वाला लिख लेंगे, 12th वाला पूरा लिख के याद करेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी आगे वीडियो में हम आपको बीमा बताएंगे, क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।